रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमानी अपने बॉयफ्रेंड राहुल से बहुत प्यार करती थी और वहीं राहुल भी हिमानी के लिए जान देने को तैयार रहता। लेकिन जहां हिमानी अपनी लाइफ में सेटल थी, वहीं राहुल एक जॉबलेस लड़का था, जो बेचारा अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर गुजरने की सोचता, पर उसकी ये सोच हमेशा सोच ही रह जाती। एक दिन हिमानी राहुल से प्यार से पूछती है, अच्छा राहुल, हम एक दूसरे को सालों से प्यार करते हैं, इतना मिलते हैं, घूमते हैं, लेकिन हमने कभी भी हमारा वीकेंड एक साथ नहीं बिताया। हाँ तो क्या हुआ, मैं समझा नहीं। अरे बाबा, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस वीकेंड नाइट को साथ में रहने का प्लान करें। अरे बाबा, तुम रात को तो रुक जाओगी, लेकिन तुम्हारे घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं क्या? कैसी बात करती हो यार। और हम जाएंगे कहाँ, ये सोचा है तुमने? यार प्लीज, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या करना है, कहाँ चलना है, ये काम तो तुम्हारा है ना। मैं जॉब करती हूँ और तुम अभी भी बेरोजगार हो, कम से कम मेरे लिए एक दिन तो प्लान कर ही सकते हो। हाँ मेरी जान, अब लड़ो मत, जो तुम बोलोगी वो खाएंगे, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ जाएंगे। अब मैं तुम्हारा वीकेंड विद बॉयफ्रेंड बनवा कर ही रहूंगा, प्रॉमिस। ये सुनकर हिमानी खुशी से राहुल को हक कर लेती है और चली जाती है। जिसके बाद राहुल बेचारा परेशान होकर खुद से बोलता है, यार इसे वादा तो कर दिया, पर मैं तो ठन ठन गोपाल हूँ, इसके वीकेंड के लिए पैसे लाऊंगा कहाँ से? और उसके बाद राहुल भी वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर आने पर उसकी माँ शीतल उससे बोलती है, अरे राहुल, आ गया तू? चल अब जल्दी से पैकिंग कर ले, हमें शनिवार को निकलना है। पैकिंग क्यों माँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तू भूल गया, तेरी दूर की बहन की शादी है गांव में, तो हम लोग शनिवार को निकल जाएंगे। अब तू भी पैकिंग कर ले ताकि कोई सामान रह न जाए। पर माँ, शादी के लिए शनिवार को निकलोगे तो अभी पैकिंग क्यों करवा रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तू एक नंबर का आलसी है, तू कहीं न कहीं कुछ न कुछ भूल ही जाएगा। चलो फालतू बहस मत कर और पैकिंग कर ले। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है और राहुल को एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे राहुल, तेरी माँ जा रही है वीकेंड पर बाहर, अगर तू हिमानी को पीछे से घर बुला ले तो तेरा वीकेंड का खर्चा भी बचेगा और उसका वीकेंड विद बॉयफ्रेंड का अरमान भी पूरा हो जाएगा। क्या बात है, मस्त आइडिया यार। जिसके बाद राहुल जानबूझकर उदास सा मुंह बनाकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ सॉरी, मैं मेरी बहन की शादी में नहीं जा पाऊंगा। क्यों रे, क्या हुआ ऐसा? तू मना क्यों कर रहा है? माँ, वीकेंड पर एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और अगर नहीं ली तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान हुआ तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, और अगर पत्नी अच्छी नहीं हुई तो वो तेरी सेवा कैसे करेगी माँ? बस बस साफ बोल दे कि नहीं जाना, ये राम कथा सुनाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शीतल इतना कहकर रसोई में चली जाती है और राहुल खुशी से नाचने लगता है। जिसके बाद वो हिमानी को कॉल लगाकर बोलता है, अरे मेरी चाशनी, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, ऐसा क्या हो गया? जान, तुम्हारा मन था ना वीकेंड विद बॉयफ्रेंड का, अब तुम्हारा राहुल तुम्हारा ये सपना पूरा करने वाला है। अब तुम बस वीकेंड का इंतजार करो। जिसके बाद राहुल और हिमानी बस अपने वीकेंड आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये वीकेंड उन दोनों के लिए शामत लेके आने वाला है। जिसके कुछ दिन बाद वीकेंड आ जाता है और शीतल को राहुल गांव की ट्रेन में बैठा आता है और हिमानी को लेकर अपने घर आता है। हिमानी राहुल के घर आते ही उसके गले लग जाती है और बोलती है, और राहुल, फाइनली हम वीकेंड पर एक दूसरे के साथ है, हाउ रोमांटिक। बेबी, तुम तो अभी से मुझसे इम्प्रेस हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतना कहकर राहुल हिमानी को बाहों में भरकर किस करने ही वाला होता है कि तभी डोर बेल बजती है और राहुल हिमानी डर जाते हैं। जिसके बाद हिमानी बोलती है, राहुल, तुम तो आंटी को छोड़कर आए थे, फिर ये कौन आ गया? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता, तू बस जल्दी से छुप जा। इतना कहकर राहुल हिमानी को बेड के नीचे छुपाकर गेट खोलने चला जाता है और सामने डिम्पल खड़ी होती है, जिसे देखकर राहुल चौंक जाता है और बोलता है, अरे डिम्पल, तुम यहाँ कैसे? भैया, हॉस्टल की वीकेंड की छुट्टी थी तो मैंने सोचा घर आकर आप सबको सरप्राइज दे दूं। पागल लड़की, तुझे नहीं भेजा तो मुझे सरप्राइज देने की बजाय तुझे सरप्राइज मिलेगा। जिसके बाद डिम्पल घर के अंदर जाती है और बेड पर बैठ जाती है। राहुल डिम्पल के लिए पानी लाकर देता है और साइड में बेड पर बैठ जाता है कि तभी हिमानी नीचे से
राहुल को पिंच करती है और राहुल चिल्लाकर बोलता है, I mean, कैसे आई, ट्रेन से या बस से? भैया मैं आपकी सगी बहन हूँ, आप क्यों इतना फॉर्मल हो रहे हो? जिसके बाद डिम्पल शीशे में से बेड के नीचे छुपी हुई हिमानी को देख लेती है और मन में बोलती है, अरे इसका मतलब राहुल भैया ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया हुआ है वीकेंड पर, इसलिए तो वो मुझे देखकर डर गए और इतने फॉर्मल होने लगे। मुझे कुछ तो करना होगा जिनसे इनका रिश्ता और मजबूत हो जाए। और उसके बाद डिम्पल हिमानी को सुनाने के लिए जोर से बोलती है, अरे भैया आपने मुझे बताया था ना कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, क्या नाम था उसका? हिमानी नाम है उसका। क्यों, क्या हुआ? कहीं इसने उसे देख तो नहीं लिया? हाँ वही आपने कॉल पर बताया था ना कि आप उससे बहुत प्यार करते हो और जब आपकी जॉब लग जाएगी आप मुझसे शादी भी कर लोगे। हाँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और जॉब लगने के बाद उसके साथ रहना चाहता हूँ। कभी मिलवाओ भैया मुझे भी मेरी होने वाली भाभी से, मैं जरूर मिलना चाहूँगी। आप एक काम करो ना, उनको अगले ही वीकेंड पर बुला लो हमारे घर। इतना कहकर डिम्पल हिमानी को शीशे में उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए देख लेती है, जिसके बाद डिम्पल मन में बोलती है, चलो ये मामला तो सेट हो गया, अब मुझे किसी बहाने बाहर जाना चाहिए ताकि भाई की गर्लफ्रेंड यहाँ से बाहर निकल सके। अब डिम्पल को ये समझ आ जाता है कि उसका काम हो गया है और उसने अपने भाई का रिलेशनशिप सुलझा दिया है। जिसके बाद डिम्पल अपने भाई राहुल से बोलती है, अच्छा भैया मैं ना जरा पड़ोस की आंटी से मिलकर आई, आप तो जानते ही है ना उनको कि कैसी हैं, अगर मिलकर नहीं गई तो बातें बनाने लगेंगी। अच्छा है, ये मिलने बाहर जाएगी तो मैं इतने में हिमानी को नीचे से निकालकर भगा दूंगा। बेचारी मेरी वजह से आज क्या क्या झेल रही है। इतना कहकर डिम्पल बाहर चली जाती है और राहुल हिमानी को बेड के नीचे से निकालता है। जिसके बाद हिमानी को देखकर राहुल अफसोस करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो हिमानी, मेरा नसीब ही खराब है। तुम अपना वीकेंड मेरे साथ बिताना चाहती थी और मैंने सब स्पॉइल कर दिया। मैं तुमको एक अच्छा वीकेंड भी नहीं दे पाया। हिमानी राहुल की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और राहुल के गले लगकर उससे प्यार से बोलती है, अरे पागल, ये मेरी लाइफ का बेस्ट वीकेंड था। आज मुझे पता चला कि तुम सच में मुझे कितना चाहते हो और तुम्हारी बहन को भी हमारे बारे में पता है। और रही बात 7 वीकेंड की, तो हम अगला वीकेंड तुम्हारी बहन के साथ मिलकर बिता लेंगे। लेकिन आज तुम्हारी बहन की बातों से हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है और मुझे खुशी है कि आज मैं तुमसे मिलने आई। इतना कहकर हिमानी घर से चली जाती है और फाइनली राहुल का रिश्ता बच जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद डिम्पल घर आकर ऐसे नाटक करती है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा, ताकि उसके भाई को शर्मिंदगी ना महसूस हो। और जिसके बाद अगले वीकेंड पर राहुल हिमानी को डिम्पल और अपनी माँ शीतल दोनों से मिलवाता है और इस तरह हिमानी का वीकेंड विद बॉयफ्रेंड का सपना सच हो जाता है। कृतिका अपने घर में अपनी माँ सुनीता और छोटे भाई कपिल के साथ रहा करती थी। कृतिका को बचपन से ही आम खाना बहुत पसंद था। जहाँ बात आम की आती, वो किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करती थी। गर्मियों का मौसम आ चुका था, साथ ही आम का सीजन भी, जिसका इंतजार कृतिका को मानो कब से था, क्योंकि वो इस मौसम में दिल खोलकर आम खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसका भाई बैग के पीछे आम की कुछ पेटियां लेकर आता है, जिसे देखकर कृतिका खुशी से पागल हो जाती है और एक पेटी को नीचे रखकर उसमें से आम निकालकर बोलती है, वे कपिल, मेरे भाई, मेरी जान, तुझे मुझसे इतना प्यार है कि मेरे लिए पूरी की पूरी आम की पेटी ले आया। जियो मेरे लाल। हट यहाँ से, ये आम अपने घर के लिए नहीं है, देवू अंकल ने मंगवाए हैं। अरे तो क्या गुनाह हो जाएगा अगर मैं इस आम की पेटी में से एक आम ले लूंगी तो? और वैसे भी अगर समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लो ना तो समुंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देवू अंकल तो हर साल ही मुझे खुद से आम देते हैं। अरे लड़ने के अलावा तुम दोनों को कुछ आता है या नहीं? जब देखो जंगली कुत्ते बिल्ली की तरह बस लड़ते ही रहते हो। और तू अरे घोड़े जैसी हो गई है और दिमाग में तेरे अभी भी भूसा ही भरा है। जब देवू अंकल तुझे आम देंगे तब खा लियो, ऐसे बिना किसी से पूछे उसकी चीज लेना सरासर गलत है। सुनीता उन दोनों को डांट ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी देवू आ जाता है।
और अपने हाथों से कुछ आम कृतिका के हाथों में देते हुए बोलता है, अरे ये तो हमारी प्यारी गुड़िया है, इसको क्यों मना करती हो? इतना सब बोलकर देवू उसे वहाँ से भेज देता है और कृतिका के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से कौशल नाम के लड़के के रिश्ते के बारे में सुनीता को बताता है और कहता है, लड़के का नाम कौशल है, लड़का बहुत ही संस्कारी है, घर परिवार भी बहुत ही सज्जन है, अपनी कृतिका के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुनीता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में कौशल अपनी माँ भावना के साथ कृतिका को देखने के लिए उनके घर आ जाता है, जहाँ उनकी खातिरदारी में सुनीता काफी कुछ रखती है और कुछ आम के स्लाइसेस भी रख देती है। थोड़ी ही देर के बाद कृतिका सभी के सामने आती है। सभी जब कृतिका को देखते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कृतिका का पूरा ध्यान तो आम की स्लाइसेस पर ही होता है। शादी की बात करने के बाद भावना कृतिका से कहती है, अरे कृतिका बेटा, तुम भी तो कुछ खाओ, ये आम रखा है, लो ना, हमारे कौशल बेटा को बहुत पसंद है। जैसे ही भावना कृतिका को आम देती है, वो सारे के सारे आम झट से खा जाती है। ये देखकर भावना को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और दोनों फैमिलीज मिलकर उनका रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती हैं। कुछ ही दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद कृतिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, पर उसकी आम खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। क्योंकि कौशल को भी आम खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए उनके घर में हर दिन नए नए आम आया करते, जैसे कि लगड़ा आम, दशहरी आम, सिंदूरी आम, कलमी आम इत्यादि। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आम का मौसम खत्म हो जाता है, जिस वजह से अब बहुत ही कम आम मार्केट में मिला करते थे और जो मिलते थे वो काफी ज्यादा महंगे होते थे। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, आप पहले तो रोज आम लेकर आते थे, अब क्यों नहीं लाते? आप जानते हो मेरा आम खाने का कितना मन कर रहा है। अब आम का सीजन तो खत्म होने को है और आम पहले की तरह मिलते भी नहीं कहीं। झूठ मत बोलिए, अभी भी मिलते हैं आम, बस थोड़े महंगे मिलते हैं और सीजन खत्म होने वाला है, हुआ नहीं है। कृतिका कौशल से नाराज हो जाती है। उसे ऐसे नाराज देखकर उस समय तो कौशल कुछ नहीं करता, लेकिन ऑफिस से शाम को वापस घर आते वक्त वो कृतिका के साथ मूवी देखने का प्लान बनाता है और जल्दी से घर आकर कृतिका को अपने साथ मूवी के लिए बाहर ले जाता है, ताकि उसका गुस्सा कुछ कम हो सके। कृतिका को थिएटर के बाहर छोड़कर कौशल उसके लिए पॉपकॉर्न लेने चला जाता है। तभी उसकी नजर एक ठेले पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि आप जितना आम लेना चाहे तोलकर खुद ही ले ले और जितने पैसे बनते हो उन्हें गत्ते के नीचे रख दे, क्योंकि मुझे बार बार अपनी माँ के लिए घर जाना पड़ता है। ये देखते ही कृतिका ठेले से कुछ आम पैक कर लेती है। थोड़ी देर के बाद कौशल उसके पास आता है और उसके हाथों में इतने सारे आम देखकर उससे बोलता है, कृतिका, ये आम कहाँ से लिए, वो भी इतने सारे? वो सामने देखो, वहाँ कोई भी नहीं था, बोर्ड पे लिखा था जितने चाहे उतने आम ले लो, मैंने ले लिए भर भर के झोली। तो उस पर कुछ लिखा भी है, तो उसके मुताबिक तुमने पैसे रखे आम के? अरे पैसे किस बात के रखने, भला ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी अपनी दुकानदारी किसी भी समय छोड़कर ऐसे चला जाए। जाहिर सी बात है, कोई बहुत बड़ा बेवकूफी होगा जो ऐसा कुछ कर रहा है। कृतिका, वो किसी के मेहनत के पैसे हैं, ठीक है? तुमने आम ले लिए हैं, पर तुम्हें उसके पैसे देने चाहिए थे। और वो क्यों वहाँ पर नहीं था? उसने लिखा है ना बोर्ड पर। कौशल कृतिका को उसकी गलतियों के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो आम वाला आ जाता है और अपना आम का ठेला लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कौशल उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, बाबा रुकिए। बेटा, आम खत्म हो गए हैं, अब कल ले लेना, कल भी मेरा ठेला यहीं मिलेगा। बाबा, मुझे आम नहीं चाहिए, हमने ले लिए हैं, बस आपके आम के पैसे देने थे और आपसे कुछ पूछना भी था। पूछो बेटा। बाबा, आप आज के जमाने में इस तरह रोज ऐसे ही आम का ठेला छोड़ देते हैं, पता है ना?
आजकल के लोगों पर विश्वास करना कितना मुश्किल है। बेटा, ये पूरी दुनिया विश्वास पर ही चलती है। तुम्हें मेरी इस लिखे बोर्ड पर भरोसा हुआ तभी तो तुम मेरे पास आए ना, और ये पैसे दिए मुझे। और इसी तरह मेरी माँ को भी इंसानों पर। क्या मतलब बाबा? मतलब बेटा, मेरे घर में मैं और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। कुछ ही दिनों पहले मेरी बीवी का भी देहांत हो गया, तब उनके पास कोई नहीं है जो उनका ख्याल रखे, और मैं उनको छोड़कर आम बेचता हूँ तो उनको घबराहट होती है। वो बोलती है कि मैं उनके पास रहूं, और ये आइडिया उन्हीं का था, और उनका लोगों पर ये विश्वास कि कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सच बेटे, आज तक कभी कोई मेरे पैसे ऊपर नीचे नहीं हुए। उस आम वाले की बातों को सुनकर कृतिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आम वाले को पूरा सच बताकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए। आम देखकर बस मेरा लालच बढ़ गया था और बिना सोचे समझे मैं वहाँ से सारे आम उठा कर ले आई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे, और अपनी माँ का खूब ख्याल रखना। और ये मेरा नंबर है, अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद करना। कौशल जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती होने के बावजूद भी मैंने आपसे खामखा बहस की, और सुबह वाले मिसबिहेवियर के लिए भी आई एम रियली सॉरी। कौशल एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे माफ कर देता है और अपने गले से लगा लेता है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों आम लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर वो बड़े ही रसीले आमों को स्वाद ले लेकर मजे से खाते हैं। और फिर हमेशा के लिए कृतिका के आम खाने का शौक भी कम हो जाता है और वो सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही आम खाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।